Well, students, we have been taking up this previous topic in the previous lecture, identifying various stages of training, right? और इसमें बच्चों, this first slide I have discussed with you in detail, that at the pre-training stage, यानी कि before the training starts, how the participant need to be motivated, how they need to be inculcated with this idea that this training is going to help them out in their career, in their life, and so as to save for the organization also, for the betterment of the organization also. So वो जो motivation factor है, जो intrinsic factor है कि yes, I need to do this training full heartedly, ये वाला कंसेप्ट जरूर होना चाहिए प्री ट्रेनिंग में. देखो ट्रेनिंग में चले गए, हाफ हार्टेडली गए, कुछ ज्यादा सीखा नहीं, वापस आ गए, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए बहुत जरूरी है दैट एट द प्री ट्रेनिंग स्टेज दी जो बंदे हैं उनको अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए कि भाई हाउ दिस इज गोइंग टू बी ऑफ बेनिफिट टू देम एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, in pre-training stage, there are certain questions which comes across the mind of the trainees, whether the training is suitable for them, do they feel qualified for it, do they have the necessary background for getting particular training. So in pre-training there are certain questions which come to the across कि whether the training is suitable for them, यानी कि वो उनके लायक है या नहीं, do they feel qualified for it. कई बार ऐसा लगता है कि भाई कहीं कुछ ऐसा ना करें हम जिसको हम कर ही ना पाए, डाउट, सेल्फ डाउट जिसे बोलते हैं. डू दे हैव द नेसेसरी बैकग्राउंड फॉर गेटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग, क्या हमारा वाकई वो बैकग्राउंड है कि हम इस ट्रेनिंग को इम्बाइब कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे इसको आउट ऑफ इट. ये कुछ डाउट्स देखिए इनिशियली हर ट्रेनिंग के मन में होते हैं. बट प्री ट्रेनिंग में जो बॉसेज होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि भाई ये सारे डाउट्स उनके क्लियर करो. जब तक ये सारे सवाल क्लियर नहीं होंगे तब तक फुल हार्टेडली बंदा ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर अपने को मेंटली नहीं कर पाएगा. सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस टू बी रेज्ड, इफ देयर आर एनी डाउट्स ऑफ द ट्रेनीज, देन दे नीड टू बी क्लैरिफाइड बाय द बॉसेज, बाय द मैनेजर्स, बाय द सुपरवाइजर्स, सो दैट द पर्सन टेक्स अप द ट्रेनिंग होल हार्टेडली एंड वॉलंटरीली, नॉट फोर्सफुली. जबरदस्ती किसी को ट्रेनिंग पे भेज के कोई फायदा नहीं है. उसका जो आउटकम है वो कभी भी बहुत अच्छा ना तो बंदे के लिए होगा, जो एम्प्लॉय है उसके लिए होगा, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अ पार्टिसिपेंट माइंड कैन बी प्री ऑक्युपाइड. अब सेकंड पॉइंट है, with domestic wants like burden or sickness in family, has a wedding to arrange, an Indian domestic crisis, or he is expecting a baby. So under these conditions a person's mind can be preoccupied with these events and he may not be able to concentrate on his training. बहुत ही जरूरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. बीमारी है, शादी है, ठीक है, घर में बेबी आने वाला है, कई सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो इंसान के दिमाग को भटकाते हैं या वो फोकस नहीं कर पाएगा अपने ट्रेनिंग में. ठीक है. तो अगर इन चीजों से प्री ऑक्युपाइड है तो बेहतर है कि उस वक्त उसकी ट्रेनिंग पे ना भेजा जाए. क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल सिकनेस इन फैमिली है, नेचुरली बंदा का आधा दिमाग उस तरफ लगा रहेगा कि भाई फादर को या मदर को या वाइफ को या चिल्ड्रन को क्या हुआ है, उन्हीं चीजों में लगा रहेगा. वेडिंग, हम जानते हैं कि वेडिंग बहुत एक बड़ी चीज होती है हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. इट्स अ बिग थिंग, बिग इवेंट, और उसकी बतेरी तैयारी करनी पड़ती है, फाइनेंशियल टर्म्स में भी, फिजिकल टर्म्स में भी, रिसोर्सेज के टर्म्स में भी. तो वो भी एक चिंता का कारण बन सकती है. उसके अलावा बेबी इज अंडरगोइंग, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी. तो दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स इफ दे आर देयर देन इट इज सुटेबल नॉट टू सेंड दोज काइंड ऑफ पीपल. हाउएवर इफ दे हैव सर्टेन सॉल्यूशंस टू इट, then it can very well be arranged. But in most of the cases under these three circumstances, you can say person's mind is so preoccupied that he may not give his 100% to the training session. Another important pre-training aspect is that how people compare themselves with others who are not being sent for training. यानी कि जिनको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जा रहा, उनके साथ जो जिनको ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है उसको कैसे कंपेयर किया जाता है. Does this selection for training means that they are heading for a promotion, और यानी कि उनको अब ट्रेनिंग होगी, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ जाएगी, तो हो सकता है उनको प्रमोशन भी मिल जाए. या नेगेटिवली भी सोचा जा सकता है लाइक दे आर द वन हु आर इजीली स्पेयर्ड, यानी कि ये फालतू के लोग हैं, इनके पास ज्यादा काम नहीं है, चलो इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेज दो. ये एक नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है. द अनदर क्वेश्चन, हु आर दी अदर पार्टिसिपेंट्स. हमेशा आदमी ये सोचता और कौन कौन जा रहा है. जैसे आप लोग भी कहीं पे भेजे जाते हो या कुछ होता है तो आप लोग सोचते हो और कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, हमारे फ्रेंड्स जा रहे कि नहीं. ये कुछ टिपिकल थिंकिंग होती है जो किसी भी ट्रेनिंग सेशन या कहीं पे भी हम जाते हैं तो ये चीजें आती है मन में. द जनरल रेपुटेशन ऑफ द कोर्स कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की रेपुटेशन क्या है,
भाई हो सकता है उससे पहले भी कई लोगों ने इस ट्रेनिंग को किया हो, उनसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं और अपनी एक राय बना सकते हैं कि हाँ इस ट्रेनिंग से फायदा होगा या नहीं होगा। ये कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं जिसको डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आई होप दैट एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन द प्री ट्रेनिंग स्टेज द पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ्टर द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हो जाती है, बंदे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि भाई इनको ट्रेनिंग पे भेजना है और ये पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको ब्रीफिंग हो जाती है, उनकी मोटिवेशन हो जाती है बाय द कंसर्न पीपल। में जनरली बॉसेज ही होते हैं, बट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द पार्टिसिपेंट दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग आर अवेयर ऑफ द पॉजिटिव इमेजेस एंड देयर over viewpoints regarding training, that the participant in this stage approaches the training eagerly or reluctantly, inclined or disinclined to learn. इन तमाम चीजों के बावजूद प्री ट्रेनिंग स्टेज में कई सारे जैसे सवाल जो अभी अब तक हमने डिस्कस करे, उस सारी चीजों से उबर के आने में बॉसेस मदद करते हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव पिक्चर बनाई जाती है कि भाई इस ट्रेनिंग से ये फायदे होंगे और पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है। बट फिर भी पार्टिसिपेंट्स के मन में, कुछ के मन में वो ईगरली अवेट करते हैं, कुछ रिलक्टेंटली करते हैं, ना चाहते हुए, कुछ इंक्लाइंड होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ फेवर में नहीं होते हैं, बट भेजा फिर भी जाता है जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन, प्री ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग, मेक एन एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। मेक एन एक्सपोजर फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। देखिए, किसी भी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको एक्सपोज करता है नई थिंकिंग से, नई प्रोसेस से, नई टेक्नोलॉजी से, या नई फॉर्म ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट से। ठीक है, सो वो जो नयापन का जो एक एस्पेक्ट होता है किसी भी ट्रेनिंग में, वही उसका हाई पॉइंट होता है कि भाई ये चीज हमने पहले नहीं सीखी, नहीं लर्न करी या नहीं जानी, अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हम वो चीज जानने वाले हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। Every participant brings some expectation when he comes to a training program. This training exposure of participants results into 5 stages. देखिए, हर बंदा जो ट्रेनिंग पे आता है उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो ये सोच के आता है कि व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम, हाउ वी विल गो थ्रू द ट्रेनिंग। ठीक है, कुछ फीडबैक उसे ऑलरेडी उन लोगों से मिल चुका होता है जो ट्रेनिंग अंडरगो कर चुके हैं। ठीक है, तो जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है तो हम कह सकते हैं कि ये 5 स्टेजेस होते हैं। Selection of some item of learning, regardless, this is not reportless, this is regardless of motivation or degree of readiness. Whether कहने का मतलब है वो motivated है या नहीं है, या वो पूरी तरह से ready है या नहीं है। A participant commences training, वो start करता है अपनी training and is exposed to opportunity for learning, यानी कि उसको learning के मौके मिलते हैं। The participant focuses on that aspect of training which attracted his attention most and he focuses on it. देखिए, ट्रेनिंग में कई स्टेजेस होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, हम उस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ये लर्निंग में एक नेचुरल आउटकम है कि जो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, जो हमारी ज्यादा इंटरेस्ट की लगती है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और एज अ रिजल्ट वो एस्पेक्ट हमारी ज्यादा लर्निंग का हिस्सा बनती है। इनिशियल ट्रायल ऑफ एक्सपीरियंस, द पार्टिसिपेंट्स नाउ एक्सप्लोर द आइटम्स ऑफ लर्निंग सिलेक्टेड बाय हिम। द ट्रेनीज purpose in the initial stage is to see its effect on his way of thinking and includes his self image. अब पार्टिसिपेंट क्या होता है, एक्सप्लोर करता है, जो लर्निंग की चीजें उसको दी गई हैं उन ऑप्शंस को अवेल करता है। ठीक है, ये इनिशियल ट्रायल होता है कुछ ट्रेनिंग में नया सीखने का, नया जानने का, और वो उसके इफेक्ट को देखता है, सोचता है कि इस ट्रेनिंग से मेरे में क्या बदलाव आ रहे हैं, या मेरी थिंकिंग या मेरी सेल्फ इमेज से ये किस प्रकार से जुड़ रहा है। देखो, सेल्फ इमेज क्या होती है कि हम अपने बारे में अच्छा या बुरा जो भी सोचते हैं, और जो कुछ भी हम नया करते हैं हम उसको रिलेट करके चलते हैं। यार यस, अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, अब मेरी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाएगी, अब लोग मुझे ज्यादा बेहतर एम्प्लॉय मानेंगे। ये भी एक अपने में चीज होती है जो इनिशियल ट्रायल और एक्सपीरियंस में आदमी अभी बहुत ज्यादा अंदर नहीं गया है ट्रेनिंग के, बट इनिशियली उसको कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं और वो अपनी सेल्फ इमेज से उसे कंपेयर करने लगता है कि इनके आउटकम्स क्या होंगे। Feedback from initial trial, the participant is experimenting, may be rewarded or discouraging or merely open-ended. इनिशियल जो एक्सपोजर होता है ट्रेनिंग सेशन में, तो वो रिवॉर्डिंग हो सकता है, उसे बहुत अच्छा लगे, या डिस्करेजिंग भी हो सकता है, अरे बेकार है ट्रेनिंग, और मियरली ओपन एंडेड, यानी कि अभी भी वो खुला है विचारों के लिए कि आगे देखते हैं क्या होता है। ये 3 चीजें होती हैं।
दिस डिपेंड ऑन हिज ओन रिएक्शन टू द ट्रायल, रिएक्शन ऑफ अदर ट्रेनिज एंड द ट्रेनिज। ये कई चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे ट्रेनिज उस ट्रेनिंग को कैसे ले रहे हैं, उसके ट्रायल का अपना रिएक्शन क्या है, ठीक है, ठीक है, और ट्रेनर का रिएक्शन किस प्रकार से है, पॉजिटिव है टुवर्ड्स द ट्रेनिंग और नॉट। इफ द फीडबैक इज पॉजिटिव एंड द आइटम टेस्टेड फिट्स हिम, ही इज सेटिस्फाइड। अगर जो फीडबैक उसे पॉजिटिव मिलता है, नहीं नहीं बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाकी लोग भी कह रहे हैं, ट्रेनिंग भी कह रहे हैं, ठीक है, और जो आइटम टेस्टेड यानी कि जिस चीज को इनिशियल ट्रायल किया गया है वो उस पर फिट बैठ रही है, यानी कि उसे अच्छी लग रही है, देन ही इज सेटिस्फाइड। तब बंदा कहता है बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आया हूं, मैं अच्छी तरह से इस ट्रेनिंग को करूंगा। तो इनिशियल ट्रायल का बड़ा असर पड़ता है। द पार्टिसिपेंट ऑल्सो फील दैट ही इज लर्निंग, और साथ ही एक पहले दिन से उसको लगता है कि मेरी अब लर्निंग शुरू हो गई है। तो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव चीज उभर के आती है, जिसके कारण आदमी फर्दर ही लुक्स फॉरवर्ड फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, वी विल एंड अवर लेक्चर हियर, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।